बिहार में कहने को शराब बंदी है, लेकिन नशाखोरी खूब हो रही है। बिहार में कहने को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन यहाँ लोगों को अंधा बना दिया जाता है। बिहार में कहने को तो सुशासन भी है, लेकिन यहाँ सरेराह हत्याएं हो जाती हैं। बिहार में कहने को तो कोरोना से लड़ाई युद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन यहाँ पीएम मोदी का फर्जी कोरोना टेस्ट हो जाता है। और रही सही कसर पूरी कर दे रही है माननीयों की ऐसी तस्वीरें। सफेद खादी में पुलिस वालों की सुरक्षा में चहलकदमी करते इस शख्स का नाम राजवल्लभ यादव है, जो नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन देखिए कि कैसे आरजेडी का एक पूर्व विधायक इलाज के नाम पर अस्पताल में समर्थकों की मजलिस लगा रहा है। ये ठसक से घूम रहा है और पुलिस वाले इसके दाएं बाएं चल रहे हैं। जब काम पूरा हो गया तो जेल वापसी के लिए फिर से कैदियों के वैन में जा बैठा। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मंगल जांच कराएंगे। वल्लभ यादव आए थे आईजीआई में और वहाँ 10-15 लोगों के साथ मीटिंग कर, जबकि वो कैदी है, इलाज कराने के लिए आए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब नीतीश कुमार अपने सुशासन का दावा न करते हों। बिहार में शराबबंदी लागू करके उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी, लेकिन हुआ क्या? बिहार विधानसभा परिसर में ही शराब की बोतलें मिल जाती हैं। पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है और सरकार उस पर कार्रवाई के दावों का पर्दा डाल देती है। सोना चांदी बेचने वाले दुकानदार शराब बेचते नजर आते हैं और पुलिस है कि दुल्हन का कमरा भी खंगालने लगती है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। जितना एक्शन होगा उसी से नियंत्रण, तो उसकी शुरुआत तो बड़ी तेजी से हुई। फिर इधर जो लगातार काम हो रहा है तो फिर बहुत हद तक ये नियंत्रित हो। बिहार में अवैध शराब धड़ल्ले से मिल रही है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही। दरभंगा जिले में खाद के लिए मारामारी हो रही है, लेकिन शिकायत सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और सुपौल जिले में हालत इतनी खराब है कि माफिया मिलावटी खाद बेचकर लोगों को चूना लगा रहे हैं और अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था किस तरह चौपट है, उसकी बानगी ये दो तस्वीरें हैं। गोपालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी, तो 4 दिसंबर को ही आरा में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें से एक स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर का भतीजा था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधी गोली मार देते हैं और डॉक्टर आंखें फोड़ देते हैं। मुजफ्फरपुर में लोग आए तो थे मोतियाबिंद का इलाज कराने, लेकिन लौटे तो आंखें गंवाकर या खराब करके। बिहार में कोरोना जांच को कैसे मजाक बना दिया गया है, उसका नमूना भी देख लीजिए। जहानाबाद जिले के कोरोना सेंटर की लिस्ट में 27 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 3 बार, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा ने 2-2 बार कोरोना जांच कराई। उसी दिन अमित शाह ने भी यहां एक बार टेस्ट कराया था। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, नशाखोरी बढ़ती जा रही है, सरकार नाटक नौटंकी कर रही है। सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा देना चाहिए। कुर्सी से चिपके रहने से काम नहीं चलेगा। जो शराब के माफिया हैं या इस बिचौलिए हैं, जो इस तरह के अवैध कारोबार को अंजाम देकर राज्य का नुकसान कर रहे हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार सक्रिय है। इसलिए ये सारी चीजें बरामद भी हो रही है। कितना अद्भुत सुशासन है ना। 16 साल से सुशासन बाबू का राज चल रहा है और बिहार ने इतना विकास कर लिया है कि 52% लोग गरीब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।